अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन, नाज़रीन और दोस्त अहबाब और तमाम व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है बच्चों का बिस्तर पे पेशाब कर देना या बेड वेटिंग, चाइल्ड बेड वेटिंग डिजीज़, यानी बच्चों के बिस्तर पे पेशाब कर देना, बच्चों का बिस्तर गीला कर देना। ये एक बीमारी है जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं और ये मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं और बच्चा मुख्तलिफ़ हरकत करता है जिसकी वजह से ये एक मर्ज़ की सूरत होती है। अगर इसे फ़ौरी तौर पे कंट्रोल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह बच्चा सेहतमंद भी हो जाता है और उसे जो परेशानी नफ्सियाती दबाव का शिकार होता है वो बच जाता है। इंशाअल्लाह इससे डिटेल में बात करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो इस किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं वो इससे बच सकें। और हमारे साथ थोड़ी सी यही है कि आप हमें लाइक कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस बच्चे पेशाब क्यों करते हैं। बच्चों का बेड के ऊपर पेशाब करना क्यों होता है। बच्चे पेशाब इसलिए करते हैं, सबसे पहले ये एक मरूसी मर्ज़ भी हो सकता है, जैसे कि वालिदैन जो हैं या वालिदैन में से कोई एक इस मर्ज़ का शिकार रहा हो, छोटे होते हो, यानी 2 साल 3 साल तक बच्चा निचोर हो जाता है और वो बताता है कि पेशाब कर लेता हूँ, लेकिन बाथरूम में जाने की बजाय, वाशरूम में जाने की बजाय सोया हुआ बच्चा बेड पे ही पेशाब कर देता है। और बाज़ बच्चे 5 साल तक भी और इससे बड़े होकर भी इस कंडीशन में रहते हैं कि वो बेड पर ही पेशाब कर देते हैं, बेड को ही गीला कर देते हैं, जिससे वालिदैन भी परेशान होते हैं और बच्चा भी रात को परेशान होता है और खौफ में सोता है और खौफ ये बढ़ते बढ़ते नफ्सियाती मर्ज़ की तरफ इन बच्चे को ले जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चा मैच्योर हो और जल्द से जल्द वाशरूम में जाना शुरू करे, चाहे वो नींद में हो तो उसे महसूस हो कि पेशाब आया है और वो करने जाना है। इसके लिए विरासत में, यानी वालिदैन में से किसी को पहले बचपन में ऐसा हुआ हो तो वो उसे विरासत में भी मिल सकता है। नंबर 2, मिसाने की कमज़ोरी भी हो सकती है, जिसकी वजह से मिसाना ये महसूस नहीं कर पा रहा कि फुल हो गया है और दिमागी तौर पे बच्चे को नहीं बताता और जिसकी वजह से बच्चा जान नहीं पाता और बेड गीला कर देता है बच्चा। हो सकता है आगे मिसाने के साथ यूरेटर जो कंट्रोल करता है पेशाब की नाली, जो कंट्रोल करती है पेशाब को, वो कमज़ोर होने की वजह से भी बेड गीला हो सकता है, बच्चा पेशाब ऊपर कर सकता है। या इसके अलावा हो सकता है कि उसे कोई बीमारी लाहिक हो। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर इसका ब्लड टेस्ट वगैरह सारा कुछ करवाएगा, प्रोटीन ये वो, कुछ नमकियात की कमी की वजह से भी बच्चा ये समझ नहीं पाता, मैच्योर नहीं होता पाता कि वो बेड गीला होने से बचा सके। इसी तरह और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चा ये रात को नींद में समझने से कासिर है कि पेशाब आया है, कि आया मैं वाशरूम में हूँ या बेड पे हूँ। वो जिस हालत में भी सोया होता है उसी हालत में बेड गीला कर देता है, चाइल्ड बेड वेटिंग की तरह पेशाब कर देता है।
जैसे बच्चा बेड के ऊपर करता है, लेकिन ये बच्चे वाली उस कंडीशन से नहीं निकलते जो बड़े होने के बाद उन्हें निकल आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे के साथ प्यार मोहब्बत और दबाव डाले बगैर बच्चे को ये समझाया जाए कि जब भी थोड़ा बहुत ऐसी कंडीशन हो कि पेशाब आ रहा है तो हमें बताएं ताकि हम आपको वाशरूम की तरफ ले जाएं। बच्चे के साथ पूरी तरह तावन करें ताकि वो इस खौफ से बाहर निकल आए, दबाव की कैफियत से बाहर निकल आए, परेशानी की कैफियत से बाहर निकल आए। मज़ीद नफ्सियाती दबाव का शिकार होने के बजाय बच्चे के साथ कोऑपरेट हो जाएं ताकि वो मज़ीद नफ्सियाती तौर पर दबाव का शिकार ना हो। इसके लिए हम होम्योपैथिक की मेडिसिन लेके आए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त जादू जैसी कैफियत रखती है। जैसे ही आप इस मेडिसिन को देंगे, उमूमन जिस मरीज़ को जिस बच्चे को दी है वो तकरीबन ठीक हो गया है। उसने पेशाब 2 या 3 डोज से ही बंद कर दिया है ऊपर करना। तो इसी तरह आपको भी चाहिए कि ये मेडिसिन इस्तेमाल करें बच्चों के लिए, और बहुत इसका साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं, और बच्चा बिल्कुल इस बीमारी से, इस नफ्सियाती हैजान से या इसके साथ और होने वाली नफ्सियाती मर्ज़ या मसाइल से बच जाता है। ये हमारी मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना को हम 200 ताकत में इस्तेमाल करेंगे। बेलाडोना 200 ताकत में बच्चे को 1 चम्मच पानी में 2 कतरे या 2 बूंद डालकर पिला दें। ये हफ्ते में सिर्फ़ 1 डोज देनी है, और हफ्ते बाद अगर 7 दिन के बाद जिस दिन दी है, यानी संडे को दी है तो संडे को दें अगले हफ्ते, अगर फ्राइडे को दी है तो फ्राइडे को दें, अगर सैटरडे को दी है तो सैटरडे को दें। इसी तरह आप जिस दिन देंगे उसी दिन अगले हफ्ते देंगे। ये 3 डोज दें या 4 डोज दें, इंशाअल्लाह पहली डोज से ही आपका बच्चा बहुत बेहतरी की तरफ आएगा, और 2-3 डोज से ही, यानी 2-3 हफ्तों में 1-1 डोज लेने से ही इंशाअल्लाह बिल्कुल कंप्लीट सेहतयाब हो जाएगा, और बिस्तर गीला करना ये छोड़ देगा, पेशाब ऊपर करना छोड़ देगा, वो नफ्सियाती तौर पर बिल्कुल निचोर हो जाएगा। ये बहुत कामयाब बेहतरीन दवाई है, आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें बेलाडोना 200 ताकत में, और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल कीजिए इंशाअल्लाह, और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल कीजिए, और हमें अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह हम नई नुस्खे के साथ नई बीमारी के इलाज के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और अगर कोई सवाल जवाब ये हो या कोई परेशानी हो, कोई मसाइल हो, तो आप कमेंट में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।